हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म माई इन्फो डेली पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ रही आज की, वो है एक तरफ गवर्नमेंट ने जो डिसाइड किया है कि इस फाइनेंशियल ईयर में वो दो पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेटाइज करेंगे, और उसके अगेंस्ट में जो बैंक यूनियंस 2 दिनों के स्ट्राइक पर है 15 और 16 मार्च के। तो इसका क्या देखिए अपडेट निकल के आया, क्या इसका इम्पैक्ट रहा पूरा दिन, तो इसी पर हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको आप पूरा देखिएगा। और हमारे इस यूट्यूब चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसी तरीके की, चाहे वो नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट, ठीक है, इसके अलावा स्पोर्ट्स एक और जो है एंटरटेनमेंट से रिलेटेड न्यूज़ आपको यहाँ पर लगातार बेसिस पर मिलती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आपको बता रहा था, देखिए ये जो 2 दिनों की स्ट्राइक कॉल करी थी, किसने करी थी? जो यूनाइटेड फोरम है ऑफ बैंक यूनियंस, जो कि देखिए एक तरीके का हम कहें तो अम्ब्रेला बॉडी है, 9 यूनियंस को मिला के ये यूनियन बना हुआ है, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस। ठीक है, इन्होंने जो कॉल किया था कि 2 दिनों के नेशन वाइड स्ट्राइक पर ये जाएंगे 15 मार्च और 16 मार्च को, बेसिकली प्रोटेस्ट करने के लिए अगेंस्ट द प्रपोज्ड प्राइवेटाइजेशन ऑफ 2 स्टेट ओन्ड लैंडर्स। जो गवर्नमेंट ने हाल ही में यूनियन बजट में अनाउंस किया था कि वो इस फाइनेंशियल ईयर में 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को जो है वो प्राइवेटाइज करेंगे। तो उसके अगेंस्ट में कॉल था 2 दिनों के स्ट्राइक का, और इसमें एक्सपेक्टेड है कि अराउंड 10 लाख एम्प्लॉइज जो है उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। लेकिन ये चीज़ है कि इसके अलावा जो प्राइवेट बैंक्स है, चाहे वो आईसीआईसीआई बैंक हो, एचडीएफसी है, जो इसके अलावा हमारे एक्सिस बैंक हो गया, ठीक है ना, येस बैंक, वो सारे देखिए उनकी सर्विसेज आज थी, ठीक है ना, वो उनमें कोई ऐसा स्ट्राइक वगैरह नहीं है। तो वहाँ पे आप, अगर आपका अकाउंट है तो आप इजीली सर्विस जो है वो ले पाएंगे, ठीक है, बैंकिंग सर्विस। लेकिन यहाँ पे देखिए जितने भी हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, तो वहाँ पे आपको ये दिक्कत देखने को मिली होगी, ठीक है। तो इसी पर आगे बात करते हैं कि जैसे मैं आपको जो बता रहा था, देखिए यूनियन बजट में जो कि अभी पिछले मंथ ही फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने रखा था संसद में, तो उन्होंने अनाउंस किया था कि वो इस फाइनेंशियल ईयर में जो डिसइन्वेस्टमेंट प्लान है गवर्नमेंट का, उसके तहत 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को जो है प्राइवेटाइज करेंगे, यानी उसका निजीकरण करेंगे। क्लियर है? अभी तक देखिए उन बैंक्स का नाम तो नहीं बताया गया, बट ठीक है, मार्केट में आपने सुना होगा काफ़ी सारे बैंक्स के नाम आ रहे हैं। लेकिन एज सच अभी तक गवर्नमेंट ने ऑफिशियली किसी बैंक का नाम नहीं बताया कि उनका क्या प्लान है किन 2 बैंक्स को इस फाइनेंशियल ईयर में प्राइवेटाइज करने का। ठीक है। और इससे पहले देखिए आपको पता है गवर्नमेंट ने ऑलरेडी आईडीबीआई बैंक को प्राइवेटाइज किया था 2019 में, जब उन्होंने मेजोरिटी स्टेक जो है वो एलआईसी को सेल कर दिया था। उस पर देखिए काफ़ी ज़्यादा एनपीएस का प्रेशर था, ठीक है, आईडीबीआई बैंक पर। और लगातार गवर्नमेंट ने इसमें इन्फ्यूज भी किया था पैसा। लेकिन आखिरी में गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया था कि 2019 में जब इसके मेजोरिटी स्टेक को एलआईसी को सेल कर दिया था, उसके बाद भी आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स को पिछले 4-5 साल में जो है मर्ज किया गया है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ तो इंडियन बैंक को जो है उसे मर्ज किया गया था इलाहाबाद बैंक के साथ, वैसे ही जो है कैनरा बैंक को किया गया था सिंडिकेट बैंक के साथ। तो इस तरीके से एक मेगा मर्जर किया गया था। और उससे पहले भी स्टार्टिंग में सबसे पहला जो मर्जर हुआ था वो किसका हुआ था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उनकी सब्सिडरीज का। तो इस तरीके से लगातार गवर्नमेंट ने एक तो मर्ज तो किया है बैंक्स को काफी टाइम से, और उसके बाद जो है प्राइवेटाइजेशन की जो बात की जा रही, सबसे पहले तो आईडीबीआई के बाद अब 2 और पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बारे में। तो इसके अगेंस्ट जो है ये स्ट्राइक कॉल की गई थी 15 और 16 मार्च को, ठीक है। और पर टेक्निकली देखें तो ये देखिए 4 दिनों की स्ट्राइक बन गई एक तरीके से। क्यों? क्योंकि देखिए मार्च 13 और 14 मार्च ऑलरेडी सैटरडे संडे, आपको पता है सेकंड सैटरडे ऑफ होता है बैंक के अंदर, तो 13 और 14 मार्च को तो देखिए ऑलरेडी बैंक बंद थे। और उसके बाद 2 दिन और, मंडे ट्यूसडे, तो ऑब्वियस सी बात है जो आम जनता है उनको देखिए काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ा इसकी वजह से। चाहे आपको देखिए बैंक में डिपॉजिट का कराना हो, पैसा विड्रॉल से रिलेटेड हो, ठीक है, ब्रांच पे जाके, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है सभी के पास कोई ऐसा नहीं एटीएम कार्ड्स हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए बहुत सारे लोग हैं आज भी जो फिजिकली बैंक्स में जाते हैं पैसा डिपॉजिट कराने के लिए, विड्रॉल करने के लिए। इसके अलावा अगर आपने लोन अप्रूवल कराना है उसके लिए तो देखिए ऑब्वियसली बात है आपको बैंक जाना ही पड़ेगा। इसके अलावा चेक क्लियर कराने के लिए, तो ये सारी चीज़ें जो है सर्विसेज अफेक्टेड हुई, ऑब्वियसली बात है। और लेकिन बैंक्स ने ये एक अच्छी चीज़ क्लैरिफाई कर दी कि जो ऑनलाइन बैंकिंग फैसिलिटी, अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो ऑब्वियसली बात है आप ट्रांजैक्ट कर पाएंगे। इसके अलावा एटीएम्स भी ऑपरेशनल थे स्ट्राइक डेज पर, ठीक है। तो अगर आपका एटीएम है तो आप ऑब्वियसली बात है पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। कुछ एटीएम्स में पैसा आपको पता है डिपॉजिट भी हो जाता है। तो ये बैंक का कॉल था। और इसके अलावा अगर बात करें कोई इसका अगर इम्पैक्ट निकल के आए तो देखिए जो एक अपडेट आया है नीति आयोग की तरफ से, जो आज एक इन्फॉर्मेशन आई कि उन्होंने देखिए वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स जिनको पहले राउंड में ऑलरेडी कंसोलिडेट कर दिया गया, यानी जो मर्ज किया गया है, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को तो मैंने आपको बताया पहले ही उनकी सब्सिडरीज के साथ किया गया था। इसके अलावा जिन बैंकों को भी हाल ही में मर्ज किया गया था उनको प्राइवेटाइजेशन प्लान से बाहर रखा जाएगा,
ठीक है। जैसे वो बैंक्स कौन कौन से, पंजाब नेशनल बैंक को आपको पता है 2 बैंकों के साथ मर्ज किया गया था, यूनियन बैंक को किया गया था, कैनरा बैंक को मैंने आपको बताया सिंडिकेट के साथ किया गया था, इंडियन बैंक को इलाहाबाद बैंक के साथ, वैसे बैंक ऑफ बड़ौदा का भी जो मर्जर हुआ था, इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो है ही। तो इन बैंक्स को जो है, जो जिन्हें पहले कंसोलिडेट कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया, उनको प्राइवेटाइजेशन प्लान से बाहर रखा जाएगा। लेकिन देखिए जो बैंक्स की बात की जा रही है, इसके अलावा जिन 2 बैंकों की बात कर रहे हैं प्राइवेटाइजेशन के बारे में इस फाइनेंशियल ईयर पे, तो उस पर कोई भी ऐसा अपडेट निकल के नहीं आया। ठीक है, ये चीज़ आपको मैं बता दूं। और इस पर देखिए आपकी क्या राय है, मैं ये बहुत ज़रूरी है, मैं चाहता हूँ कि आप बताएं कि इस पर आपकी क्या राय है कि इन बैंकों को प्राइवेटाइज जो है, कि प्राइवेटाइजेशन सॉल्यूशन है। क्योंकि देखिए कोविड का जो लॉकडाउन लगाया गया था उसके बाद से लगातार बैंकों पर प्रेशर रहा है। ठीक है, उनके एनपीएस में आपको रिफ्लेक्ट भी होगा किस तरीके से उनके बैड लोन्स बढ़े हैं। ठीक है, पहले से भी देखिए बैंक की सिचुएशन को इतनी अच्छी नहीं थी, और उसके बाद जो लॉकडाउन की वजह से इतने सारे जो लोन्स डिफॉल्ट हुए हैं। ठीक है, तो क्या उसका सॉल्यूशन आपको लगता है कि प्राइवेटाइजेशन है? देखिए फॉर एग्जांपल मैं कहूँ, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट बैंक्स में ऐसी चीज़ें देखने को नहीं हुई कि प्राइवेट बैंक्स फेल नहीं हुए हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो येस बैंक का क्राइसिस आप सभी को पता है, उसके और उसे बचाने के लिए उस क्राइसिस से कौन आया था सामने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही आया था। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो पीएमसी बैंक, आप सभी को पता है किस तरीके से पीएमसी बैंक में जो एक तरीके से घोटाला जो निकल के आया था, और उसके बाद जो है काफ़ी सारे जो आरबीआई ने कैपिंग लगा दी थी विड्रॉल पर, तो वो चीज़ एक सामने निकल के आई थी। इसके बाद जो है काफ़ी सारे कोऑपरेटिव बैंक्स को भी आरबीआई उनका जो लाइसेंस है वो रद्द कर रही है। अगर आप हाल ही में देखेंगे 2-3 बैंकों का इसी तरीके से लाइसेंस रद्द किया गया है। और एक और मैं अगर बात करूँ तो जो लक्ष्मी विलास बैंक का भी अगर मैं बात करूँ तो उसको भी हाल ही में मर्ज करना पड़ा था, क्योंकि उसकी भी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी, जो उसकी बैलेंस शीट थी, वो काफ़ी खराब होती जा रही थी, उसके एनपीएस थे वो लगातार बढ़ते जा रहे थे। तो ये देखिए डिबेट तो है कि क्या बैंकों को प्राइवेटाइज करना सॉल्यूशन है, क्योंकि देखिए ऑब्वियसली बात है येस बैंक का क्राइसिस सोल्व करने में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही कही काफ़ी इंपॉर्टेंट जो थी भूमिका थी। तो क्या बैंकों के निजीकरण से ये प्रॉब्लम सोल्व हो पाएगी, जो ये बढ़ते हुए एनपीएस हैं? तो ये मैं चाहता हूँ ये आप कमेंट करके मेरे को बताएं। ठीक है, ज़रूर आप मेरे को बताइएगा। ठीक है, कि स्ट्राइक पर आपका क्या कहना है। तो स्ट्राइक जो बैंकों ने किया, क्या ये आपको लगता है सही है? क्या इससे गवर्नमेंट पे प्रेशर बनेगा कि वो जो प्राइवेटाइजेशन का डिसीजन है उसे वापस ले, या गवर्नमेंट इस फाइनेंशियल ईयर में जो उन्होंने डिसाइड किया हुआ है 2 बैंकों का प्राइवेटाइज करने का, उसके साथ ही वो गो हेड करेंगी? इससे ज़्यादा अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट myinfodaily.com पर जरूर जाएं। ठीक है, और हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे, इसे नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देंगे, तो आपके पास हमारी सारी वीडियोज़ का जो है वो अपडेट भी लगातार मिलता रहेगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।